आज हम लेकर उत्तराखंड की बड़ी खबरें। तो उत्तराखंड में अचानक उठा सियासी तूफान, कुछ विधायकों और संगठन नेताओं की नाराजगी बनी मुद्दा। रमन सिंह ने ली था मुख्यमंत्री बनने की अटकलें। तो भाजपा कोर ग्रुप में अचानक बुलाई बैठक से देहरादून से लेकर गैरसैंण तक सियासत गर्मा गई। गैरसैंण में आनन फानन में विधानसभा सत्र स्थगित कर दिया गया। इस पूरे घटनाक्रम में मुख्यमंत्री बदलने की अटकलें शुरू हो गई। हालांकि सरकार और संगठन ने इससे पूरी तरह इनकार कर दिया। कोर कमेटी के सदस्यों व आरएसएस के बड़े नेताओं ने थाह लेने के बाद केंद्रीय पर्यवेक्षक व छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह दिल्ली रवाना हो गए। इस पूरे घटनाक्रम को कुछ विधायकों और पार्टी संगठन के कुछ नेताओं की नाराजगी से जोड़कर देखा जा रहा है। खतरा भांपकर हाईकमान अलर्ट। तो माना जा रहा है कि गैरसैंण कमिश्नरी में अल्मोड़ा जिला शामिल करने और दायित्वधारियों की ताज़ा नियुक्तियों के बाद कुछ भाजपा नेताओं का असंतोष सामने आने की संभावना को भांपते हुए अचानक हाईकमान अलर्ट हो गया और शीर्ष नेताओं ने मुख्यमंत्री सिंह रावत और आरएसएस नेताओं से मुलाकात कर मोर्चा संभाल लिया। अल्मोड़ा को कुमाऊं की सांस्कृतिक धरोहर के रूप में माना जाता है। गैरसैंण कमिश्नरी में इसे शामिल करने से भाजपा के कुछ नेता असहज हो गए। हाईकमान इसे बड़ी गंभीरता से लेते हुए पूरा घटनाक्रम को मैनेज करने में जुट गया। अफसरों ने डुबाए 252 करोड़ रुपए। तो राज्य के अफसरों ने वर्ष 2019 के दौरान लापरवाही और ठेकेदारों से मिलीभगत कर राज्य को 252 करोड़ 31 लाख रुपए से ज़्यादा का चूना लगा दिया। 31 मार्च को समाप्त हुए वर्ष की नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षा कैग की रिपोर्ट में इसका खुलासा हुआ है। बजट सत्र अनिश्चित काल के लिए स्थगित। तो भराड़ीसैंण से खबर आई है, विधानसभा सत्र अनिश्चितकालीन के लिए स्थगित हो गया। 6 दिवसीय सत्र के सदन की कार्रवाई 31 घंटे 29 मिनट चली। विधानसभा अध्यक्ष प्रेमचंद अग्रवाल ने बताया कि सत्र के दौरान कुल 639 प्रश्न प्राप्त हुए थे। इनमें से 11 अल्पसूचित प्रश्नों में से 3 186 तारांकित प्रश्नों में 50 352 अतार्किक प्रश्नों में जबकि 85 के उत्तर दिए गए। 81 प्रश्नों को अस्वीकार किया गया। केदारनाथ आने वाले हर यात्री को लगेगा कोरोना का टीका। तो आगामी केदारनाथ यात्रा पर आने वाले प्रत्येक यात्री को कोरोना से बचाव का टीका लगाया जाएगा। साथ ही मध्य महेश्वर, तुंगनाथ और हेमकुंड साहिब आने वाले यात्रियों की जांच कराने का भी निर्णय लिया गया है। रोहिंग्याओं पर शिकंजा, पहचान के बाद भेजे हिरासत केंद्र। तो जम्मू कश्मीर में अवैध रूप से बसे रोहिंग्याओं पर शिकंजा कसने लगा है। केंद्र सरकार के निर्देश पर शुरू हुई कार्रवाई में उन्हें जम्मू से हटाकर कठुआ के हीरानगर उप जेल बनाए गए हिरासत केंद्र में रखा जाएगा। भारत विश्व टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में भारत ने इंग्लैंड को चौथे टेस्ट पारी में 25 रन से हराया है। मई में होगी 2000 पुलिस कांस्टेबल की भर्ती। डीजीपी तो पुलिस महानिदेशक अशोक कुमार ने कहा कि 1 से 15 मई के बीच 2000 कांस्टेबल की भर्ती होगी। इस महीने 167 पुलिस उप निरीक्षकों की भर्ती संपन्न हो जाएगी। उन्होंने ड्रग्स माफियाओं के प्रति सख्त रुख अपनाते हुए कहा कि अब प्रदेश में ड्रग्स सरगनाओं के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई की जाएगी। अचानक उत्तराखंड पहुंचे भाजपा के केंद्रीय पर्यवेक्षक, दिन भर रही सियासी खलबली। तो छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह और भाजपा के प्रदेश प्रभारी दुष्यंत कुमार शनिवार को अचानक बतौर केंद्रीय पर्यवेक्षक देहरादून पहुंच गए। उनके यहां पहुंचने से देहरादून से लेकर गैरसैंण तक सियासी पारा चढ़ गया। कुंभ नगरी में उमड़ा शिव भक्तों का सैलाब। तो हरिद्वार के कुंभ के साथ अब शारदीय कांवड़ यात्रा की पूरी रौनक है। शनिवार को बड़ी संख्या में बाहरी राज्यों के शिव भक्त गंगा जल लेने के लिए हरिद्वार पहुंचे। हर की पेड़ी समेत प्रमुख घाटों पर श्रद्धालुओं की भीड़ नजर आई। कुकर्म के बाद मासूम दिव्यांग के हत्या अभियुक्त को फांसी की सजा। तो रुद्रपुर से खबर है, कुकर्म के बाद मासूम दिव्यांग के हत्या अभियुक्त को स्पेशल पॉक्सो कोर्ट ने फांसी की सजा सुनाई है। बेटे का अपराध छिपाने पर दोषी के पिता को धारा 201 में 4 साल की कैद और 5000 रुपये जुर्माने, जबकि मां को धारा 201 में 3 साल की कैद और 5000 रुपये का जुर्माना की सजा सुनाई है। दोषी ने मासूम की हत्या के बाद उसके शव को बोरे में छिपा दिया था।
शोर शराबे के बीच 57,400 करोड़ का बजट पास, विधानसभा सत्र अनिश्चितकाल के लिए स्थगित। वित्त वर्ष 2021-22 के लिए 30 अनुदान मांगें भी पारित की गई हैं। अतिथि शिक्षक स्थायी नहीं होंगे शिक्षा मंत्री। तो शिक्षा मंत्री अरविंद पांडे ने कहा कि अतिथि शिक्षकों को परमानेंट नहीं किया जा सकता। हालांकि राज्य के वित्तीय संसाधनों के अनुसार भविष्य में उनका मानदेय बढ़ाने पर जरूर विचार किया जाएगा। कांग्रेस विधायक गोविंद सिंह कुंजवाल के नियम 58 के तहत उठाए गए सवाल पर शिक्षा मंत्री ने कहा कि अतिथि शिक्षक वास्तव में बेहतर काम कर रहे हैं, उनकी प्रशंसा करने में कोई गुरेज नहीं है, लेकिन माननीय सुप्रीम कोर्ट ने यह व्यवस्था दी है कि उन्हें विनियमित नहीं किया जा सकता। कुंजवाल ने अतिथि शिक्षकों को परमानेंट न करने की स्थिति में मासिक मानदेय 15,000 रुपये से बढ़ाकर 50,000 रुपये करने की मांग की। शिक्षा मंत्री ने कहा कि इस पर भविष्य में सहानुभूतिपूर्वक विचार किया जाएगा। वर्तमान में विभिन्न माध्यमिक स्कूलों में करीब 5,000 अतिथि शिक्षक कार्यरत हैं। अब भाजपा हाईकमान के फैसले का इंतजार। तो शनिवार को देहरादून में मचे सियासी बवंडर के बीच भाजपा ने अपने दिग्गज नेताओं को देश के अलग अलग शहरों से देहरादून पहुंचने का हुक्म दिया। इसके बाद जो जहां था वहीं से सीधे देहरादून के लिए उड़ चला। पर्यवेक्षक रमन सिंह दिल्ली से आए तो प्रदेश महामंत्री संगठन अजय कुमार बंगाल से देहरादून के लिए उड़े। शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक को लखनऊ से देहरादून भेजा गया। देर शाम बैठक के बाद डॉक्टर रमन सिंह सभी की राय लेकर दिल्ली रवाना हो गए। वे बैठक का ब्यूरो हाईकमान के सामने रखेंगे। अंतिम फैसला हाईकमान लेगा। कुछ तो है जो छुपाया जा रहा है। हालांकि दून में भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष बंशीधर भगत ने कहा कि यह बैठक राज्य सरकार के 4 साल के जश्न की तैयारियों को लेकर हुई थी। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने भी अपने फेसबुक पर अपने आवास पर विधायकों की बैठक का फोटो जारी करते हुए कहा कि 4 साल के जश्न को लेकर उन्होंने विधायकों संग बैठक की। अब सवाल यह उठ रहा है कि 4 साल की जश्न के लिए सत्र 4 दिन पहले ख़त्म कर देना, नेताओं को दूर दूर से दून बुलाना, मंत्रियों विधायकों को हेलीकॉप्टर से गैरसैंण से देहरादून लाने जैसे काम केवल इस बात के लिए किए गए या फिर कुछ ऐसा है जिसे बताया नहीं जा रहा। सियासी फिजाओं में तैरने लगे सीएम दावेदारों के नाम। तो भाजपा के ओर से एकाएक बुलाई गई कोर ग्रुप की बैठक में भाजपा के खेमों में सियासी हलचल मचा दी। राज्य में नेतृत्व परिवर्तन की अटकलें के बीच भाजपा के कुछ खेमों के समर्थन अपने अपने नेताओं के शपथ ग्रहण की तारीख तक बताने लगे। हर खेमे ने अपने अपने नेता को मुख्यमंत्री के रूप में पेश करना शुरू कर दिया। चर्चा यहां तक की गई कि 1-2 दिन में विधायक दल की बैठक बुलाई जा सकती है। रावत ने रस्सी से ऑटो खींचा, कंधे पर सिलेंडर उठाया। तो डीजल, पेट्रोल व रसोई गैस की महंगाई के विरोध में पूर्व सीएम हरीश रावत के नेतृत्व में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने रैली निकाली। इस दौरान पूर्व सीएम ने ऑटो रिक्शा को रस्सी से खींचकर विरोध जताया। साथ ही रसोई गैस सिलेंडर को कंधे पर उठाकर लोगों को संबोधित किया। श्रीनगर से खबर आई है, रेप और 2 बहनों की हत्या में सुप्रीम कोर्ट पहुंची सरकार। तो ऋषिकेश में रेप और 2 बहनों की हत्या के मामले में हाईकोर्ट के निर्णय के खिलाफ सरकार सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई है। सरकार ने कोर्ट के प्रकरण को लेकर पुनर्विचार याचिका दाखिल की है। ऋषिकेश में हाथी ने श्रद्धालु को मार डाला। तो शनिवार तड़के करीब 5 बजे हाथी ने एक अधेड़ व्यक्ति को पटककर मौत की घाट उतार दिया। देहरादून से खबर है, 3 पर धोखाधड़ी का मुकदमा। तो राजपुर पुलिस ने धोखाधड़ी के मामले में 4 लोगों पर मुकदमा दर्ज किया है। नशा तस्करी में 14 साल का कारावास। तो देहरादून से खबर आई है, विशेष न्यायाधीश एनडीपीसी एक्ट सुबीर कुमार की कोर्ट ने एनडीपीएस के मामले में दोषी को 14 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई। युवक ने फर्जी फेसबुक आईडी बना धमकाया। तो शादी से इनकार करने पर गुजरात के युवक ने दून की युवती की फर्जी फेसबुक आईडी बनाकर सोशल मीडिया में अपलोड की। नेहरू कॉलोनी पुलिस ने युवक के खिलाफ आईटी एक्ट और धमकी देने का मुकदमा दर्ज किया है। कोरोना साप्ताहिक बंदी पर फिर होगी सख्ती। तो जिला प्रशासन ने कोविड के मामले में बढ़ोतरी को देखते हुए साप्ताहिक बंदी को कड़ाई से लागू करने का फैसला लिया है। राज्य में कोरोना के 78 नए मरीज, 38 ठीक हुए।
तो शनिवार को जारी हेल्थ बुलेटिन के अनुसार 1 केस बागेश्वर में, 1 केस देहरादून में, 23 हरिद्वार में, 23 नैनीताल में, 1 पौड़ी में, 2 पिथौरागढ़, 3 टिहरी, 3 उधमसिंह नगर, 1 उत्तरकाशी में कोरोना का मामला सामने आया। वहीं कुल कोरोना मरीजों की संख्या 97,363 पहुँच गई है, जबकि ठीक होने वाले मरीजों की संख्या 93,667 पहुँच गई है। पद्म भूषण बछेंद्री पाल ने लाइन में लगकर लगवाया टीका। तो कई लोग सरकारी दफ्तरों और अस्पतालों में छोटे छोटे काम के लिए जहां सिफारिश लगवाते हैं, वहीं माउंट एवरेस्ट विजेता पहली भारतीय महिला पर्वतारोही पद्म भूषण बछेंद्री पाल ने मिसाल पेश की है। उन्होंने अपने परिवार के 3 अन्य सदस्यों के साथ दून अस्पताल में अपनी पहचान छिपाकर लाइन में लगकर कोरोना का टीका लगवाया। हाउस टैक्स, विधानसभा और सचिवालय को नोटिस जारी। तो नगर निगम ने हाउस टैक्स की वसूली में तेजी ला दी है। निगम प्रशासन ने शनिवार को सचिवालय, विधानसभा और 2 बड़े विभागों को नोटिस भेजकर हाउस टैक्स जमा करने को कहा है। विजय हजारे ट्रॉफी में आज भिड़ेंगे उत्तराखंड और दिल्ली। पहले सेमेस्टर की परीक्षाओं पर असमंजस, छात्र परेशान। तो गढ़वाल विश्वविद्यालय से जुड़े राजधानी के कॉलेजों में यूजी और पीजी के पहले सेमेस्टर के परीक्षा फॉर्म अब तक नहीं भर पाए हैं, जिस कारण विश्वविद्यालय परीक्षाएं और आंतरिक परीक्षाएं होने में काफ़ी दिक्कत हो रही हैं। ऐसे में छात्र परेशान हैं कि परीक्षाएं कब होंगी। उत्तराखंड वुमेन बाइक रैली 14 मार्च को। तो त्रिकोण सोसाइटी की ओर से 14 मार्च को दूसरी उत्तराखंड वुमेन बाइक रैली का आयोजन किया जाएगा। यह रैली दून स्थित सीएम आवास से शुरू होकर दून हेरिटेज स्कूल पर जाकर समाप्त होगी। सेना भर्ती की लिखित परीक्षा अब 28 मार्च को। तो पेपर लीक होने के कारण पिछले दिनों रद्द हुई सेना भर्ती की लिखित परीक्षा अब 28 मार्च को लैंसडाउन में संपन्न होगी। लिखित परीक्षा भवानी दत्त जोशी ग्राउंड और बीआरओ ग्राउंड में होगी। सेना भर्ती में 1390 युवाओं ने लगाई दौड़। तो कुमाऊं रेजिमेंट के इंद्रानी खेत में सेना की ओपन भर्ती रैली में सैनिक जीडी के पदों की भर्ती संपन्न हुई। अंतिम दिन शनिवार को नैनीताल जिले की बेतालघाट, कोशिया कुटोली और लाल कुआं की भर्ती हुई। चारों तहसीलों के 1390 युवाओं को भर्ती की दौड़ में शामिल होने का मौका मिला, जिनमें से 410 ने सफलता हासिल की। दुर्घटना में ऋषिकेश निवासी युवक की मौत। धारी देवी के निकट कलगढ़ डुंगरी पंथ में शुक्रवार देर रात्रि को हाईवे से गुजरने के दौरान बाइक खाई में दुर्घटनाग्रस्त हो गई, जिसमें एक की मौत हो गई। बाजपुर से खबर आई है, हादसे में किशोर की मौत। तो बाइक रपटने के बाद सड़क पर गिरे 2 नाबालिग पीछे से आ रही कार की चपेट में आकर बुरी तरह घायल हो गए। दोनों को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया गया, जहां एक ने दम तोड़ दिया। उपनल कर्मचारियों का धरना प्रदर्शन शुरू। तो पौड़ी से खबर आई, प्रदेश सरकार की उपेक्षा से आहत उपनल कर्मचारियों ने जिला मुख्यालय पौड़ी के रामलीला मैदान में धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया। दूसरी ओर उपनल कर्मचारी महासंघ के पदाधिकारी गढ़वाल सांसद से मुलाकात करने विकास भवन पहुंचे, लेकिन सांसद से उनकी मुलाकात नहीं हो पाई। शिक्षकों ने दी आंदोलन की चेतावनी। तो स्कूलों के समायोजन व एकीकरण के निर्णय पर उत्तराखंड राज्य प्राथमिक शिक्षक संघ की लक्सर इकाई ने गहरी नाराजगी जताई है। संघ ने इसका विरोध करते हुए उप शिक्षाधिकारी को ज्ञापन सौंपा है। बाइक खाई में गिरने से युवक की मौत हो गई। तो श्रीनगर से खबर आई, धारी देवी से लौटते समय रात्रि को एक बाइक ऋषिकेश बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग पर कालीगाड़ पुल के समीप खाई में गिर गई। आपदा के 1 माह बाद भी तपोवन और रेणी में सन्नाटा। तो ऋषिगंगा की त्रासदी को 1 माह का समय हो गया है, लेकिन आपदा प्रभावित क्षेत्र तपोवन और रेणी में अभी भी जीवन सामान्य नहीं हो पाया है। तपोवन बाजार सुनसान है और तपोवन सुरंग में फंसे लोगों के जीवित मिलने की आस परिजनों में टूट चुकी है। रोज की तरह जिंदगी तो चल रही है, लेकिन खुशियां गायब हैं।
और रुद्रप्रयाग से खबर आई, लापता वृद्ध का छत विछद शव मिला। तो जखोली ब्लॉक के ग्राम पंचायत कुरछोलो में 19 फरवरी से लापता चल रहे 80 वर्षीय वृद्ध का छत विछद शव जंगल में मिला है। किसी वन्य जीव के वृद्ध की शिकार बनाए जाने की आशंका जताई जा रही है। जोशीमठ कॉलेज को 3 विषयों की मान्यता मिली। तो राजकीय महाविद्यालय में इस वर्ष से 3 नए विषयों को मान्यता मिल गई है, जिसमें भूगोल, संस्कृत और कंप्यूटर साइंस शामिल हैं। 15,000 फीट ऊंचाई तक पहुंचकर जवानों को लगाया कोरोना का टीका। तो बर्फ के बीच अग्रिम चौकी गमसाली तक पहुंची स्वास्थ्य विभाग की टीम। सुरक्षा बलों से भी मिला पूरा सहयोग। नरेंद्रनगर टेरी से खबर आई है, सड़क का निरीक्षण करने पहुंचे मुख्य अभियंता का रास्ता रोका। तो 7 माह से सड़क की मरम्मत नहीं होने पर गुस्साए ग्रामीण धरने पर बैठे। नई टिहरी से खबर आई है, ओणेश्वर महादेव मंदिर में शिवरात्रि मेला 11 और 12 मार्च को लगेगा। खिरसू में 5,000 राशन कार्ड निरस्त हो गए। तो किसी के कागजात अधूरे तो कई के मानक के तहत नहीं मिले। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर होगी भाषण प्रतियोगिता। तो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर विकासखंड कीर्तिनगर के विभिन्न विद्यालयों में अध्ययनतर छात्राओं के लिए बीआरसी भवन में भाषण प्रतियोगिता का आयोजन किया जाएगा। वहीं केंद्रीय विद्यालय में भर्ती निकली हुई है। तो गोचर चमोली में भर्ती निकली हुई है। इसमें टीजीटी में अंग्रेजी, गणित, सामाजिक विज्ञान और संस्कृत के पद हैं, जबकि पीजीटी में वाणिज्य शास्त्र, अर्थशास्त्र, भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान, अंग्रेजी और हिंदी के हैं। वहीं पीजीटी में कंप्यूटर साइंस के भी हैं, जबकि प्राथमिक अध्यापक के भी निकले हुए हैं। इसके लिए साक्षात्कार के माध्यम से पद भरे जाएंगे। तो टीजीटी के लिए साक्षात्कार 16 मार्च को होगा, जबकि पीजीटी के लिए 17 मार्च और पीजीटी कंप्यूटर के लिए 18 मार्च, जबकि प्राथमिक अध्यापक के लिए 19 मार्च को होगा। इसके लिए ऑफिशियल वेबसाइट केवीएस संगठन पर जाकर के पूरी जानकारी ले सकते हैं। बात करते हैं जॉब अलर्ट को लेकर के। तो जम्मू एंड कश्मीर सर्विस सिलेक्शन बोर्ड में 927 पदों पर भर्ती निकली हुई है, जिसके लिए ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर के आवेदन कर सकते हैं। आवेदन करने की अंतिम तिथि 24 मार्च है। समीक्षा अधिकारी व अन्य पदों पर अवसर। तो 337 पदों पर भर्ती निकली हुई है समीक्षा अधिकारी के उत्तर प्रदेश में। तो इसके लिए यूपी पीएससी की ऑफिशियल वेबसाइट में जाकर के आवेदन कर सकते हैं। आवेदन की अंतिम तिथि 5 अप्रैल रखा गया है। सिंचाई विभाग में कैनाल पटवारी के पद खाली। तो हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन में 1100 पदों पर भर्ती निकली हुई है, जिसके लिए आवेदन करने की अंतिम तारीख 8 से 22 मार्च है। लेखा विभाग में अधिकारियों के पद रिक्त। तो उत्तराखंड लोक सेवा आयोग में 19 पदों पर भर्ती निकली हुई है, जिसके लिए आवेदन की अंतिम तिथि 25 मार्च रखी गई है। यातायात में प्रयोग बन रहे बड़ी समस्या। तो कई सड़कों पर लोगों की मांग पर खोले जा रहे कट, लग रहा लंबा जाम। पुलिस के इंतजाम काफ़ी हैं। तो राजधानी देहरादून में होने वाले यातायात के प्रयोग से लोगों को आए दिनों परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। 15 मार्च को नहीं चलेगी त्यौहार स्पेशल एक्सप्रेस। तो 15 मार्च को दून से मुजफ्फरपुर जाने वाली देहरादून मुजफ्फरपुर त्यौहार स्पेशल एक्सप्रेस और मुजफ्फरपुर से देहरादून आने वाली मुजफ्फरपुर देहरादून त्यौहार स्पेशल एक्सप्रेस ट्रेन नहीं चलेगी। इसका कारण सोनपुर रेलवे मंडल की ओर से मुजफ्फरपुर रेलवे स्टेशन पर नॉन इंटरलॉकिंग का कार्य किया जाना है। आज कई स्थानों पर भारी बारिश के आसार। तो राज्य के विभिन्न हिस्सों में रविवार को गर्जन के साथ भारी बारिश होने की आसार हैं। कई स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। राज्य मौसम विज्ञान केंद्र ने इसे लेकर के अलर्ट जारी किया है। मौसम विज्ञान केंद्र के मुताबिक रविवार को उत्तराखंड के अधिकांश स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना है। 3000 मीटर से अधिक ऊंचाई वाले स्थानों पर बर्फबारी के भी आसार हैं। वहीं उत्तरकाशी, चमोली और पिथौरागढ़ जिलों में कहीं कहीं भारी बारिश होने की संभावना है। 3000 मीटर और उससे अधिक ऊंचाई वाले स्थानों पर बर्फबारी का पूर्वानुमान है। अब स्कूल पार्किंग में होगी छात्रों के वाहनों की जांच। तो दोपहिया वाहन चलाने वाले नाबालिगों के वाहन अब सड़क पर नहीं, स्कूलों की पार्किंग में चेक किए जाएंगे। चालान भुगतने को नहीं काटने पड़ेंगे चक्कर। तो यातायात कार्यालय में शुरू होगा सिंगल विंडो सिस्टम। निरीक्षण के बाद एसएसपी ने निर्देश दिए हैं। नशा तस्कर को 14 साल की सजा। तो देहरादून से खबर आई है।
गौशाला में लगी आग, 7 मवेशी जिंदा जले। तो त्यूनी से खबर आई है, थाना क्षेत्र के मेंद्रत गांव स्थित गौशाला में आग लगने से 7 मवेशी जिंदा जल गए। शादी से इनकार किया तो युवती को मिली धमकियां। तो देहरादून से खबर आई है, शादी से इनकार किया तो युवती को युवक धमकियां देने लगा। 3 तमंचों व कारतूस के साथ 2 गिरफ्तार हुए हैं। तो विकासनगर से खबर है, कोतवाली पुलिस ने 3 तमंचों और 3 कारतूस के साथ 2 बाइक सवार युवकों को गिरफ्तार किया है। अखाड़ों में पहले शाही स्नान की तैयारी शुरू। तो मेलाधिकारी ने लिया व्यवस्थाओं का जायजा। बात करते हैं हरिद्वार की खबरों की। तो कुंभ नगरी में उमड़ा शिव भक्तों का सैलाब। तो बड़ी संख्या में कांवड़ियों ने गंगा स्नान कर उठाई कांवड़। हर हर महादेव की जय घोष से गूंजा हरिद्वार। ब्रह्मचारी आत्मबोधानंद का वजन 2 किलो घट गया है। 14 अप्रैल से 14 मई तक कुंभ। तो स्वामी शिवानंद सरस्वती ने कहा कि बृहस्पति जब कुंभ राशि में रहते हैं और सूर्य मेष राशि में आते हैं तब हरिद्वार में कुंभ होता है। इस बार 6 अप्रैल को बृहस्पति कुंभ राशि में प्रवेश कर रहे हैं। सूर्य 14 अप्रैल से मेष राशि में जा रहे हैं और 14 मई तक रहेंगे, इसलिए कुंभ पर्व 14 अप्रैल से 14 मई तक है। लूट की कोशिश करने के 2 आरोपी गिरफ्तार। तो हैदराबाद से खबर है, सीएनजी पंप में कर्मचारियों से लूट की रची साजिश। पंप का एक कर्मचारी भी शामिल था। वहीं खबर है, हरिद्वार से 6 बाइक और 1 स्कूटी बरामद हुई है। तो सिडकुल पुलिस ने शनिवार रात को बाइक चोर गिरोह के 3 आरोपियों को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। वहीं खबर है, रुड़की से टीके की मारामारी, अपनी बारी के लिए हंगामा। तो कोरोना के टीके के प्रति लोगों की झिझक अब खत्म होने लगी है। तीसरे चरण में बुजुर्गों और 45 वर्ष की उम्र से अधिक गंभीर बीमारी लोगों का टीकाकरण शुरू होने के बाद आलम यह है कि सिविल अस्पताल में मारामारी की स्थिति बन गई है। हरिद्वार से खबर है, ये युवक के गले से छीनी चेन। तो बाइक सवार बदमाशों ने एक युवक के गले से सोने की चेन छीन ली। कलियर में बांग्लादेशी नागरिक गिरफ्तार हुआ है। तो पुलिस और खुफिया विभाग की टीम ने कलियर में सत्यापन के दौरान एक बांग्लादेशी नागरिक को गिरफ्तार किया। बात करते हैं हल्द्वानी नैनीताल की खबरों की। तो व्यवस्थाएं बेकाबू होने पर स्टेडियम में आपा खो बैठे युवा। तो आर्मी भर्ती में शामिल होने के लिए कोरोना जांच के लिए स्पोर्ट्स स्टेडियम पहुंचे युवा व्यवस्थाएं ध्वस्त होने पर परेशान हो गए। वहीं खबर है, नशे के खिलाफ नैनीताल में शनिवार को क्रॉस कंट्री का आयोजन किया गया। महिलाएं स्वास्थ्य के प्रति न बरतें लापरवाही। तो पुलिस ऑफिसर्स वाइफ वेलफेयर एसोसिएशन का कार्यक्रम 122 महिलाओं का स्वास्थ्य निरीक्षण किया गया। हल्द्वानी से खबर है, स्तन कैंसर जागरूकता के लिए महिलाओं ने निकाली बाइक रैली। तो महिलाओं में होने वाले स्तन और सर्विक्स कैंसर रोग के प्रति जागरूकता लाने के लिए आशा फाउंडेशन की ओर से हल्द्वानी शहर में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के उपलक्ष्य में जागरूकता रैली निकाली गई। दाखिले के लिए दी आत्महत्या की धमकी। तो हल्द्वानी से खबर है, ये एमबीपीजी कॉलेज में शनिवार दोपहर उस समय अफरा तफरी मच गई जब एक छात्रा ने एमए में दाखिला न मिलने पर आत्महत्या की धमकी दे डाली। प्राध्यापिकाओं ने समझाने की कोशिश की तो उसने ठंडी सड़क पर दौड़ लगा दी। बाद में उसे बुलाकर काउंसलिंग कराई गई। कुमाऊं विश्वविद्यालय का 17वां दीक्षांत समारोह अप्रैल में। तो कुमाऊं विश्वविद्यालय का 17वां दीक्षांत समारोह अगले माह अप्रैल में कराने की तैयारियां चल रही हैं। बात करते कुमाऊं की खबरों की। तो अस्पताल में इलाज के बाद घर लौटे बच्चे की मौत पर हंगामा, लापरवाही का आरोप। तो रानीखेत से खबर है, राजकीय अस्पताल में इलाज कराने के बाद घर लौटे 4 वर्षीय बालक की अचानक मौत होने से अस्पताल परिसर में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने हंगामा करते हुए अस्पताल प्रशासन के खिलाफ कड़ा आक्रोश जताया। पहाड़ों में भारी बारिश के आसार। तो अल्मोड़ा से खबर है, पहाड़ों में मौसम बदलने वाला है। आने वाले समय में तेज हवाओं के साथ बारिश होने की संभावना है।
तीसरे मंडल का चौतरफा विरोध, सीएम का पुतला फूका। तो विभिन्न संगठनों ने अल्मोड़ा के अस्तित्व पर खतरा बताया, सरकार से फैसला लेने की मांग की है। 16 अप्रैल से होगी एसएसजे विश्वविद्यालय की परीक्षाएं। तो मुख्य परीक्षा में समय सीमा 3 घंटे के स्थान पर 2 घंटे निर्धारित की गई है। भारत नेपाल सीमा पर एसएसबी पूरी तरह से मुस्तैद। तो एसएसबी भारत नेपाल सीमा पर पूरी तरह से सतर्क है। जवानों को बाहरी अनजान और संदिग्धों पर पैनी नज़र रखने के लिए कहा गया है। असम राइफल्स के जवान महेंद्र मेहता शहीद। तो इम्फाल में गश्त के दौरान एक हादसे में गंभीर रूप से घायल हो गए थे। रामेश्वर घाट में सैन्य सम्मान के साथ अंत्येष्टि की गई। वहीं खबर है बागेश्वर से नाबालिग को अपहृत करने वाले को भेजा जेल। तो नाबालिग को शादी करने की नीयत से अगवा करने वाले आरोपी को अल्मोड़ा जेल भेज दिया गया है। नाबालिग की मेडिकल जांच के बाद बालिका सुधार केंद्र भेजा गया है। डीएम ने विवेचना रेगुलर पुलिस को सौंप दी है। वहीं खबर है पिथौरागढ़ से छेड़छाड़ के आरोपी को 2 साल की सजा। तो छेड़छाड़ करने वाले आरोपी को न्यायालय ने 2 साल की सजा सुनाई है। तेंदुए से डरे बच्चे घरों में कैद। तो करनाली छिन्ना के गांव में दिखाई दे रहे हैं कई तेंदुए। पत्नी ने कराई थी पति की हत्या। तो रुद्रपुर से खबर आई है बधेपुरा में 6 दिन पहले हुए रिंकू यादव हत्याकांड का पुलिस ने खुलासा कर दिया। अवैध संबंधों के में आड़े आने पर पत्नी ने ही प्रेमी के साथ मिलकर पति की हत्या कराई थी। दो पक्षों में मारपीट में 11 लोग घायल। तो काशीपुर से खबर है बच्चों के बीच हुए विवाद के बाद ग्राम बेलजुड़ी में 2 पक्षों के बीच जमकर डंडे चले। पिता को 2 बेटों को 6-6 माह की सजा। तो जसपुर से खबर है खेत में मिट्टी डालने को लेकर हुए झगड़े के मामले में सुनवाई करते हुए कोर्ट ने एक पिता और उसके 2 पुत्रों को सजा सुनाई है। तीनों पर अर्थदंड भी लगाया गया है। वहीं खबर है काशीपुर से युवक ने नाबालिग चचेरी बहन से किया दुष्कर्म। तो एक युवक पर अपनी चचेरी बहन के साथ दुष्कर्म करने का आरोप लगा है। मेडिकल जांच में पीड़ा गर्भवती पाई गई। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर उसकी निशानदेही पर किशोरी को बरामद कर लिया है। एसपी प्रमोद कुमार ने बताया कि पीड़िता के मेडिकल के आधार पर मुकदमा पॉक्सो एक्ट में तरमीम हुआ है। काशीपुर में 10 से लगेगा महाशिवरात्रि का मेला।